हेलो फ्रेंड्स। 2020 कोविड के बाद जो स्टॉक मार्केट में रैली आई और स्टॉक मार्केट एक तरफ जो अपवर्ड की तरफ भागा है, राइट। तो लोगों ने बहुत सारे स्टॉक मार्केट रिलेटेड मिथ्स डेवलप कर लिए, राइट। इस छोटे से वीडियो में उन मिथ्स के बारे में बात करेंगे। मिथ नंबर 1 है, स्टॉक्स आर जस्ट स्टॉक्स। अब आज के टाइम हम देखेंगे स्टॉक्स को लोग एज अ स्टॉक समझते हैं, जिसको कि बाय करना है, सेल करना है, राइट। तो रैंडमली किसी भी स्टॉक में घुस जाएंगे जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, एंड सोचते हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा एंड देन हम कहीं पे इन स्टॉक्स में निकल जाएंगे। बट यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक्स बस एक स्टॉक नहीं है जिसमें प्राइस एंड वॉल्यूम्स है, वो एक बिजनेस है। बिजनेस को बिना समझे अगर आप स्टॉक में एंटर कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कब निकलना है, राइट। कब उसको और खरीदना है, कब और बेचना है, राइट। उसके लिए आपको जरूरी है बिजनेस समझना। अब कोविड के टाइम हम देखेंगे कि फार्मा और आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, जबकि दूसरे स्टॉक्स, दूसरे सेक्टर्स नीचे जा रहे थे। बट ये चीज़ आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसके बिजनेस को समझोगे। क्यों कोविड का इम्पैक्ट कुछ बिजनेसेस के लिए अच्छा था और कुछ बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं था। ये मिथ कि कोई भी स्टॉक है बस वो प्राइस एंड वॉल्यूम है और उसके जो न्यूज़ में है और जहाँ से टिक मिल रही है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देना और उससे पैसे बना लेना, ये इजी वे नहीं है। उसके रैंडम गेसवर्क हो जाएगा कि कब आप पैसे किस बिजनेस में डाल रहे हो और किस बिजनेस में नहीं डाल रहे हो। अब देखो काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं एंड डिफरेंट सिचुएशंस डेवलप होती है स्टॉक मार्केट में। उन सिचुएशंस का बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से बिजनेस पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे, कौन से नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे, ये सबका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में बेटर करने के लिए। इसलिए स्टॉक्स को सिर्फ स्टॉक ना समझें, स्टॉक को एज ए बिजनेस देखें। देन सेकेंड मिथ है स्टॉक मार्केट फॉर इनकम। अब बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं स्टॉक मार्केट में कि वो अपना डेली बिल्स, अपना मंथली बिल्स या फिर रेंट और बच्चों के स्कूल स्टॉक मार्केट की इनकम से पूरे कर पाएंगे। अब देखोगे बहुत सारे लोग जॉब छोड़ रहे हैं या फिर जॉब में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, रादर वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ताकि वो कुछ इनकम निकाल पाए। अब ये स्टॉक मार्केट इनकम जनरेट करने का बहुत ही गलत तरीका हो सकता है या फिर बहुत ही रिस्की तरीका हो सकता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे फैक्टर्स का या मैक्रो फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है। कहीं भी कोई वॉर होगी, कहीं पे किसी कंट्री में सिचुएशन खराब होगी। अब ऐसे कंट्रीज जिससे हमारे अच्छे ट्रेड्स हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसका इम्पैक्ट भी इंडिया में होगा, इंडिया के बिजनेसेस में होगा एंड देन उसके इम्पैक्ट जो है स्टॉक्स पे होंगे। अगर आप सोचते हो कि मंथली इनकम जनरेट कर पाओगे तो आपको पता नहीं है कौन से सिचुएशन पे कौन सा स्टॉक आपका डाउन जा सकता है, एंड वो हो सकता है कई कई महीनों तक नीचे ही रहे। तो अगर आप डिपेंड करते हो स्टॉक मार्केट की इनकम पे अपने मंथली खर्चों के लिए तो ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट को एज ए इनकम जनरेटिंग सोर्स नहीं, रादर एक वेल्थ क्रिएशन सोर्स देखें, जहाँ पे इस माइंडसेट से आप स्टॉक मार्केट में आए कि आप वहाँ पे 10, 15, 20 साल तक रहेंगे। हम जितने बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हैं वो उन्होंने कुछ 1, 2 या 3 सालों में वो पैसे नहीं बनाए, उन्होंने कई साल अपना पूरा वर्किंग करियर अपने स्टॉक मार्केट को डेडिकेट किया है। अब आप देखोगे कि बहुत सारे जो भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, राइट, उनका एक बिजनेस होता है, एक उनकी इनकम कहीं और से आती होती है और वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो जब ये एक्सपर्ट्स अपनी इनकम कहीं और से जनरेट कर रहे हैं, अपने मंथली खर्चों के लिए कहीं और पे काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप और हम अपनी मंथली इनकम जनरेट कर पाएंगे? ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। इसलिए स्टॉक मार्केट में तभी आए जब आप इनकम नहीं वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। थर्ड स्टॉक मार्केट मिथ है स्टॉक मार्केट फॉर क्विक मनी। पिछले 2-3 सालों में जो स्टॉक मार्केट में अप मूव आया है या फिर एकदम जो स्टॉक मार्केट भागी है, उसके बाद तब देखोगे बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में क्विक गेन के लिए आते हैं। जैसे कि उनको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो क्या करेंगे, स्टॉक पे पैसे लगा देंगे एंड उसके बाद जो भी उससे पैसे आएंगे वो अपनी जो भी ज़रूरत है, फ़ोन खरीदना है, घूमने जाना है या फिर कोई और गैजेट खरीदना है, कहीं पार्टी करनी है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में एक चांस होता है क्विक मनी जनरेट करने का, एंड वही क्विक मनी के चक्कर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ में पैसे डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आईपीओ जो है बहुत ही ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। क्योंकि आप अगर लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे ऑन आईपीओ तो कहते हैं कि मोर देन 50% ऑफ द पीपल लीव द आईपीओ और गेट आउट ऑफ दैट शेयर विच हैज़ बीन लिस्टेड विद इन अ वीक, या फिर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग ही वो बहुत सारे लोग अपने स्टॉक्स जो है सेल कर देते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वो आईपीओज में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्विक मनी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या ये रैंडम बाय एंड सेल से कुछ पैसा स्टॉक मार्केट में बनेगा? हो सकता है तुक्का लग के या फिर कोई भी चांस लग के आपको कुछ पैसे जनरेट हो जाए, बट क्या ये लॉन्ग टर्म में ये माइंडसेट आपको हेल्प करेगा? ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में क्विक मनी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टिकने के लिए आओ, चीज़ों को सीखो ताकि आप लंबा गेम खेल सको। एंड जैसे आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ दी है। अब स्टॉक मार्केट के पैसे से इतना रिस्क लेके इन्वेस्ट करके आप अगर उन पैसों से कोई जाके गैजेट्स या फिर छोटे बड़े खर्चों में खर्चा कर देते हैं तो वो आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने में हेल्प नहीं करने वाला है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट में क्विक मनी के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने के लिए आए।
सो फोर्थ मिथ है स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग। अब हम सबके आसपास एक फ्रेंड या फिर नेबर होगा जो कि बताया उसका कोई फ्रेंड या नेबर है जो कि स्टॉक मार्केट से डेली 4-5 थाउजेंड अर्न कर रहे हैं अदर देन जॉब। बट अगर हम सेबी का डेटा देखें तो मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स पैसे लूज़ कर रहे हैं। तो अगर 93% ऑफ द लोग पैसे लूज़ कर रहे हैं तो कौन ये नेबर या फिर फ्रेंड है जो कि एवरी डे 4-5 थाउजेंड ट्रेडिंग से जनरेट कर रहा है, वो भी रेगुलरली। तो इससे पता चलता है कि ये जो नेबर्स और फ्रेंड्स हैं ये रियलिटी नहीं है। ये कभी अगर किसी ने रैंडमली 4-5 थाउजेंड जनरेट कर दिए तो आप देखोगे उसकी बातें बहुत होगी कि वो जनरेट कर रहा है, बट ये जस्ट हो सकता है कि 30 डेज में कुछ रैंडम डेज वो जनरेट कर लेते हैं एंड देन न्यूज़ बनती है कि ये रैंडम अपने आप रेगुलरली जनरेट कर रहा है। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ प्लेस टू गैम्बल। अब बहुत बहुत सालों से ये मिथ रहा है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है और रैंडम चीज़ें चलती है, बट ऐसा नहीं है। उसके पीछे बहुत सारा कनेक्शन है। अगर आप स्टॉक मार्केट को कुछ सालों से फॉलो कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल या 5 सालों में फॉलो कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में जो इवेंट होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई बेसिस होता है। हमने देखा है इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, देन उसके बाद वॉर्स हो रहे हैं, कोविड हुआ, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं, सेक्टर्स के ऊपर अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं, ख़राब, उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पर हो रहा है। तो ये नहीं है कि रैंडमली चीज़ें मूव हो रही है किसी भी डायरेक्शन में। FIS बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है। सो देयर इज़ अ रीज़न कि स्टॉक मार्केट की एक तरफ जा रही है। ये रैंडमली नहीं हो रहा है या फिर कोई गैम्बलिंग नहीं हो रही है। इसीलिए हमें इन इवेंट्स को या फिर जो न्यूज़ है या फिर ग्लोबल जो भी इवेंट्स चल रहे हैं, तो उनको उन पे समझने की ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, रैदर देन चीज़ों को एज अ गैम्बलिंग पकड़कर, किसी भी रैंडम स्टॉक को पकड़कर उसमें पैसे डालकर और देन उसमें से प्रॉफिट जनरेट करने का ट्राई करना चाहिए। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको स्टॉक मार्केट मिथ्स के ऊपर कुछ बेटर क्लैरिटी दे पाया होगा। एंड आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो मोर देन 5 ईयर का एक व्यू पकड़ के आइए, ताकि आप उसको ना ही इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट करें, बल्कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है उसको भी सीख सके, ना कि क्विक मनी या फिर इनकम जनरेट करने का या फिर गैम्बलिंग या थ्रिल के लिए स्टॉक मार्केट में आए, बिकॉज वो बहुत ही रिस्की है। आपको इन चीज़ों के लिए स्टॉक मार्केट की तरफ नहीं देखना चाहिए, रादर आपको अपनी जॉब या फिर बिजनेस से इनकम जनरेट करने का सोचना चाहिए। Let me know what you think and see you in the next video. Thank you.